नमस्कार दोस्तों। आज मैं ऑफिस के बारे में बात करने वाला हूं और ये मेरे अपने निजी विचार हैं। इसको मानना न मानना आप पे है। मेरा कोई फोर्स नहीं है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ये आपको करना ही करना है। लेकिन मुझे लगता है कि ऑफिस के इन्वायरमेंट में जल्दी एडजस्ट होने का ये एक बेहतर तरीका हो सकता है। जॉब जब नई होती है, इन्वायरमेंट जब नया होता है, तो हमें बड़ी एक्साइटनेस होती है। हम इतना कुछ करना चाहते हैं, हम अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काम करना चाहते हैं, हम हार्डवर्क अपने एक्सट्रीम लेवल तक करना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हम उस एनवायरनमेंट में घुलने मिलने लगते हैं, कंपनी को जानने लगते हैं, अपने कॉलीग्स को जानने लगते हैं। फिर हमारा जोश होता है, जो हमारा टेम्परमेंट होता है, वो धीरे 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 डाउनफॉल की तरफ आ जाता है। तो विचित्र दशा ये हो जाती है कि जब हम घुसते हैं तो हम खुद ही एकदम टॉप पे रहते हैं, और जैसे जैसे समय बीतता है हम खुद ही अपना ग्राफ नीचे की तरफ गिराने लगते हैं। कुछ दिनों बाद हमें यह एहसास होने लगता है कि यार, इससे तो बेहतर हमारी पिछली कंपनी थी, इससे तो बेहतर हमारी पिछली कंपनी के एम्प्लॉयज थे, वो मेरे दोस्त थे, जहां मैं सेटल हो गया था। फिर ये सिलसिला आगे की तरफ बढ़ता है और फिर हमारा जो जोश होता है वो धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है, और फिर हम दूसरी कंपनी की तरफ रुख करने लगते हैं। हमें लगता है कि अब ये हमारे लिए कंपनी ठीक नहीं है, जैसा मैंने सोचा था वैसा यहाँ मुझे नहीं मिला। फिर हम दूसरी कंपनी की तरफ रुख करने लगते हैं। हमें लगता है कि वहां इस तरह से मिलेगा, वहां इस तरह से होगा, वहां मैं नए सिरे से काम शुरू करूंगा, हर चीज नई करूंगा, और मुझे सुनने वाले लोग होंगे, मुझे देखने और समझने वाले लोग होंगे, मुझे अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमको दूसरी अगर कंपनी में जिस तरह से हम सोच रहे हैं, हमारा सपना पूरा होगा? नहीं, वो भी सपना फिर जैसे इस कंपनी में टूट गया उसी तरह उस कंपनी में भी टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम परिस्थितियों के हिसाब से, ऑफिस के हिसाब से अपने आप को ढालने का प्रयास नहीं करते हैं। कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो हमें जाननी ही चाहिए। ये हो सकता है कि कहने को हो कि हम चापलूस हैं या हम शॉर्टकट यूज करते हैं ऑफिस में एडजस्ट होने के लिए, और ऑफिस में ग्रोथ पाने के लिए, थोड़ी सी जल्दी ग्रोथ पाने के लिए हमें कुछ टूल्स का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। जैसे हम अपने कामों को करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हमें अपने ऑफिस में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए और ग्रोथ करने के लिए कुछ टूल्स का प्रयोग करना ही करना चाहिए, और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। एजुकेशन सिस्टम के बाद जब हम ऑफिसेज में काम करना शुरू करते हैं, तो आज भी हमारी सोच उस थ्योरी की तरह ही होती है जो बुक्स में पढ़ाई जाती है कि आप मेहनत करते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन आप मेहनत करते हैं और टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी जिंदगी टफ हो जाती है, आपका ऑफिस का वर्क टफ हो जाता है। ऑफिस में हम कुछ टूल्स का इस्तेमाल करें और हमें जल्दी ग्रोथ मिल जाए, हाइक मिल जाए, तो इसमें बुराई है ही नहीं। अब आपको करना क्या है कि जब आप ऑफिस के नए एनवायरनमेंट में जाएं, तो सबसे पहले कॉन्शियस रहें, अपने एनर्जी लेवल को थोड़ा सा मीडियम में रखें, बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना रहें, चीजों को ध्यान से देखें और चीजों को ध्यान से समझें। ऑफिस में कुछ ऐसे टूल्स होंगे, टूल से मेरा मतलब है कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके इमीडिएट बॉस के काफी करीब होंगे या वो उनको बेहतर समझते होंगे। तो आपको सबसे पहले अपना सॉफ्ट टारगेट क्या करना है, उन लोगों को समझना है। वह शख्स जो बॉस के करीब है उसको अगर आप जान जाते हैं, तो आपके संग क्या हो जाता है कि आप ये चीज समझ सकते हैं कि आपका बॉस आखिर क्या चाहता है। और हमारी परफॉर्मेंस हम लाख मेहनत करें, क्योंकि जब हम मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ अपने हिसाब से कर रहे हैं, हम अपनी सोच के हिसाब से कर रहे हैं। हमारे बॉस को क्या चाहिए, हमारी कंपनी को क्या चाहिए, ये हम देखना भूल जाते हैं। आपका बॉस जो वर्क आपसे चाहता है, उस वर्क पे आप सबसे ज्यादा फोकस कर सकते हैं इस तरह से, और उस कार्य को बेहतर करके आप ग्रोथ जल्दी पा सकते हैं। हर एक ऑफिस में अपने एक एथिक्स होते हैं जो हिडन होते हैं, कि किस तरह से काम होता है, किस तरह से लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो ये सब चीजें आपको उस शख्स से मिल सकती हैं जो बॉस का खास हो। इस तरह से आप उस नए ऑफिस में बेहतर ढंग से सेट हो सकते हैं और जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। इसको कोई चापलूसी का नाम दे सकता है, इसे कोई कुछ और भी नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन ये बकवास की बातें हैं। आपको इस बात को समझना चाहिए कि ये टूल है और कुछ नहीं है, और जिंदगी में चीजों को आसान करने के लिए हम टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह अगर इस एक मेथड का हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप उस टूल को खोज लें, क्योंकि टूल खोजने में भी टाइम लगता है, बहुत धैर्यता की जरूरत पड़ती है, और अपने एक्साइटनेस को थोड़ा सा छिपा के रखने की जरूरत पड़ती है। तो मेरा अपना ये मानना है कि इस एक छोटी सी चीज को आप करके आप अपने नए ऑफिस में जल्दी बेहतर जगह प्राप्त कर सकते हैं।
यानी उस शख्स की खोज कीजिए जो ऑफिस का मक्खन हो, यानी वो आपका टूल का जो काम करने वाला है। याद रखिए कि जैसे ही उस आप मक्खन को उस ऑफिस में खोज निकालेंगे, आपका ऑफिस आपके लिए स्वर्ग हो जाएगा और आप बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं। इस कार्य में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा धैर्य का परिचय देना पड़े, थोड़े से गुस्से को भी शांत करना पड़े और बहुत सारी हुटिंग का भी सामना करना पड़े, क्योंकि जब आप ग्रोथ करेंगे तो इस टाइप की चीजें तो होनी ही होनी है और हर ऑफिस में होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके संग नया हो रहा हो। क्यों? क्योंकि जब आप प्रगति करेंगे, चीजों को बेहतर समझने के लिए, कम समय में ग्रोथ करने के लिए आप कुछ काम करेंगे, तो इस टाइप की चीजें होंगी ही होंगी। तो इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए आप अपने काम पे फोकस करिए और इस टूल का इस्तेमाल करके ऑफिस में आप अपनी जगह बनाइए। आप अपने एक्साइटनेस को थोड़ा सा काबू में रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि किसी भी ऑफिस में एक्स्ट्रा एक्साइटनेस का मतलब है कि आप अपने ग्राफ को तुरंत पिक पे ले गए हैं, क्योंकि आदर्श सिचुएशन कहीं भी नहीं मिलती है। जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होने का है। आप अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं वैसा ही इन्वायरमेंट मिले और वैसे ही चीज़ें आपके ऑफिस में होंगी, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा समय दें, धैर्य रखें और कामयाब बने। धन्यवाद।